जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित मेरा रूप सर्वांग सुखमय अलौकिक हूँ मैं परमात्म स्वरूप। मैं तो आनंद घन आत्मा हूँ नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप नित्यानंदी सिद्ध स्वरूप। देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान आदि और धर्म गुरु भगवंत आदि की आज्ञा अनुमति लेते हुए आज का स्वाध्याय बेन श्री बेन चंपाबेन लिखित स्वानुभूति दर्शन उसका 18 नंबर का प्रश्न हमारा चल रहा है। कल भी हमने उसी के ऊपर चर्चा की थी। पहले एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का पत्रांक जहाँ से हमारा ये बाकी है वहां से ये समाधान पढ़ेंगे। ठीक है। शुद्धता त्रिकाल द्रव्य में रहती है और अशुद्धता पर्याय में होती है। तो क्या द्रव्य और पर्याय ऐसे सीमा युक्त दो हिस्से करे हुए हैं कि इतना हिस्सा तो द्रव्य का है, इतना हिस्सा जो है वो पर्याय का है, ऐसा करा हुआ है क्या? तो यहाँ कहते हैं कि द्रव्य जो मूल वस्तु है उसमें यदि अशुद्धता घुस जाए तो द्रव्य के स्वभाव का तो नाश हो जाए। मूल वस्तु में कहीं अशुद्धता ने प्रवेश ही नहीं किया। अशुद्धता तो ऊपर ऊपर में रहती है, जैसे हमने कल देखा था काई का दृष्टांत लेकर के, है ना। जैसे स्फटिक निर्मल है, उसके भीतर लाल पीला रंग घुस जाए तो वो स्फटिक ही ना रहे। स्फटिक तो स्वयं शुद्ध है तो वो स्फटिक ही ना रहे, किंतु भीतर प्रवेश कर जाए तो मूल में तल में प्रतिबिंब नहीं जाता। इस प्रकार द्रव्य स्वयं शुद्ध रहता है और पर्याय ऊपर ऊपर तैरती है। मलिनता सारी ऊपर ही ऊपर रहती है। वहां मूल वस्तु में शुद्धता रहती है और पर्याय में अशुद्धता होती है। अनादि से वस्तु ऐसी ही है। वहां मूल वस्तु में तो शुद्धता रहती ही रहती है, लेकिन पर्याय में अशुद्धि है। वो कब से है? क्या कहीं आंधी तूफान आया और ऐसा हो गया, ऐसा है? तो कहते नहीं नहीं, ये तो अनादि से वस्तु ऐसी ही है। जैसे पानी स्वभाव से निर्मल है, उसमें कीचड़ के निमित्त से जो मलिनता होती है, तथापि मूल में तो शुद्धता रही हुई है। शुद्धता में कहीं कोई कमी नहीं आई। यहाँ तक हमारी बात कल हुई थी। फिर हमें हुआ कि आप लोगों के सन्मुख पहले एक बार अभी भी द्रव्य तो आपकी समझ में आ गया है ना। द्रव्य तो आपकी समझ में आ गया कि द्रव्य क्या है। अरे प्रभु, उसमें दिखाई दे रहा है ना, ठीक से आ रहा है ना? जरा एक बार कमेंट्स में लिख दो, क्योंकि आईपैड के अंदर तो कोई भी किसी का भी वो नहीं आया है नाम। तो यहाँ पर क्या हुआ कि द्रव्य को तो आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है।
कि ये जो द्रव्य है वो त्रिकाल शुद्ध है, सदा रहने वाला है, सदा काल रहेगा, ऐसा द्रव्य है। और उसके गुण को भी आपने समझ लिया है कि जो सदा काल शाश्वत रहने वाला ऐसा द्रव्य है, वो तो कितना वैभवशाली होगा, कितना वैभव उनके पास होगा। तो ये तो आपने समझ लिया। मगर पर्याय के बारे में अभी भी हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। पर्याय 2 प्रकार की है। वैसे हमने ये थोड़ा बहुत तो समझा ही दिया है, पहले ही दिन हमने समझा दिया था कि ये पर्याय 2 प्रकार की है। एक पर्याय जो है वो निरपेक्ष पर्याय है, दूसरी पर्याय है वो सापेक्ष पर्याय है। सापेक्ष पर्याय के बारे में हम बाद में बात करेंगे, उसको एक बार साइड में रख देते हैं, है ना। और अपन निरपेक्ष पर्याय के विषय में अब यहाँ पर बात शुरू करते हैं। तो यहाँ मूल वस्तु में अशुद्धता प्रवेश नहीं करती है, ऊपर ऊपर रहती है, तथापि अज्ञानी मान लेता है कि मुझ में अशुद्धता प्रवेश हो गई है। अब अपन पहले है ना निरपेक्ष पर्याय, उसका स्वरूप वगैरह जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि वे क्या है। 2 प्रकार के पर्याय में निरपेक्ष पर्याय और सापेक्ष पर्याय। सापेक्ष पर्याय को भी नहीं छुएंगे क्योंकि सापेक्ष पर्याय के अंदर में थोड़ी गड़बड़ी है। मगर ये निरपेक्ष पर्याय जो है ना, वो तो पूरी तरह से द्रव्य के साथ में ही रहने वाली, द्रव्य से उसने अपनापन कभी भी नहीं छोड़ा, द्रव्य रूप हो गई है, द्रव्य से अपनापन कभी भी नहीं छोड़ा। उसका मुख जो निरपेक्ष पर्याय है, उसका मुख जो है वो पर की ओर गया ही नहीं है, संसार की ओर गया ही नहीं है। उसमें जैसे ही द्रव्य में से निकली, प्रत्येक पर्याय द्रव्य से ही निकलती है। पर्याय जैसे ही द्रव्य से निकली, निकलने के बाद तुरंत क्या है कि वो द्रव्य के साथ में ही मिल गए, उसने पर की ओर देखा तक भी नहीं और वो पर्याय के साथ मतलब मिल गए, जुड़ गए। निरपेक्ष पर्याय चाहे कैसी भी हो, मगर वो हर काल के अंदर में, हर काल के अंदर में स्व से ही जुड़ी रहती है। चाहे अवसर्पिणी काल हो, उत्सर्पिणी काल हो, कोई भी काल हो, मगर वो अपने द्रव्य से कभी भी प्रमुख नहीं हुई है। यहाँ पर निरपेक्ष पर्याय का हम विचार करें तो हमने पहले भी आपको कहा था कि निरपेक्ष पर्याय जो है ना, वो तल में जा करके है। जैसे अब कल का पानी का कुंड याद करो, पानी का कुंड जो भरा हुआ था, वो पानी का कुंड, उसके ऊपर हवा, झोंके इत्यादि के कारण से बाहर से मलिनताएं वो पानी के ऊपर ऊपर तैर गई, वो बाहर से आई हुई मलिनता है। मगर यहाँ निरपेक्ष पर्याय तो बाहर गई नहीं, जैसे ही द्रव्य में से निकली और द्रव्य से ही जुड़ गई, और द्रव्य से जुड़ गई और उसने परमुख किया नहीं, स्वमुखी ही रही, और इस कारण से वो तल में जाकर के बैठ गई। ये तल बिल्कुल नीचे का हिस्सा, वहां पर जाकर के बैठ गई तल में। और यहाँ क्या हुआ कि तल में जाकर के बैठ गई और वहां से कहीं पर भी संसार की ओर दृष्टि नहीं करी, और स्व से ही माने द्रव्य से ही अपनापन करती रही, और अपनापन करने के कारण से वो स्वाभाविक पर्याय भी कहलवाई। स्वभाव से जो उसी के अंदर में जुड़ी हुई है वो भी कहलवाई। क्या बात है, आज इसमें नहीं आ रहा है क्या? सदा लो। आज है ना, बच्चे घर पर नहीं है, वो पेपर देने गई है, हमें कुछ आता नहीं है।
तो यहाँ पर दूसरी बात क्या कहते हैं, हम आपको ये इसीलिए समझा रहे हैं कि ये अच्छे से समझा होगा ना तो भेद ज्ञान का मार्ग जो है ना बहुत जल्दी से पकड़ में आएगा। और मार्ग पूरा का पूरा वेद ज्ञान का ही है। हम आपको पहले भी कई बार कह चुके हैं कि जितने भी सिद्ध भगवंत हुए हैं वो वेद ज्ञान के मार्ग से ही हुए हैं, और जो जो नहीं हो सके हैं वो वेद ज्ञान के अभाव में हम सब भटक रहे हैं। अनंत आत्माएं हमारे जैसी भटक रही है ना। तो भेद ज्ञान करना है तो उससे पहले ये सारी बातें जाननी पड़ेगी, है ना। उसके बाद में ये मतलब आगे जाकर के भेद ज्ञान का मार्ग हमारी पकड़ में आएगा। तो यहाँ क्या कहते हैं कि निरपेक्ष पर्याय, निरपेक्ष पर्याय जो है ना उसकी अवस्था जो है ना वो कभी भी बदलती नहीं है। उसको कर्म की अपेक्षा तो है ही नहीं, उनको कोई भी कर्म तो लगे ही नहीं है, चाहे वो औदारिक कर्म हो। औदारिक तो सबको उदय में आता है। और माँ एक क्या बात है, आप कह रहे हो कि औदारिक भी नहीं आया, तो ना तो औदारिक कर्म उदय में आया, ना उनके लिए कोई उपशम, ना क्षयोपशम, ना क्षयिक, कोई भी किसी से वो प्रभावित नहीं हुई। वो अपने में ही अपने में मस्त है। तो यहाँ ये ही कहना चाहते कि द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, कहीं से भी ये प्रभावित पर से नहीं हो रही है। द्रव्य हमेशा जड़ के साथ रहता है ना। हमारा रहना तो जड़ के साथ ही है। ये देह तो जड़ है, बाकी जो जो सुविधाएं है वो भी जड़ है, जो जो रिश्तेदारी है वो भी जड़ है, सब कुछ जड़ है। ये जड़ के साथ रहते हुए भी ये द्रव्य कभी भी जड़ रूप नहीं हुआ। इसी प्रकार ये निरपेक्ष पर्याय भी कभी भी पर रूप नहीं हुए और जड़ रूप नहीं हुए। बाहर के द्रव्य में कुछ भी हो रहा हो, चाहे वो बाहर के संजोगों के अंदर में, पर द्रव्य के अंदर में सुख हो रहा हो, दुख हो रहा हो, मगर कहीं पर भी कोई प्रभाव ये निरपेक्ष पर्याय के ऊपर या द्रव्य के ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ द्रव्य से समझा। अब उसके बाद में समझते हैं क्षेत्र से। ये निरपेक्ष पर्याय को और द्रव्य को, किसी को भी कोई क्षेत्र से फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो भरत में हो, चाहे वो ऐरावत में हो, चाहे वो महाविद्य में हो। हालांकि हमें तो महाविद्य का सबको बहुत रहता है ना कि अगला जन्म हमारा महाविद्य क्षेत्र में हो। वो भजन भी बोलते हैं ना कि हमारा वहीं पर जा करके 8 साल की उम्र के अंदर में हम दीक्षा ले लेवे, हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेवे, तो हमारा अगला जन्म महाविद्य में हो। मगर यहाँ निरपेक्ष पर्याय को या द्रव्य को, किसी को भी निरपेक्ष पर्याय और द्रव्य को अलग अलग बोलने की जरूरत ही नहीं है। कहीं पर भी वो जन्म लेता है, मगर वो अपने स्वरूप में अनंत गुणों के साथ में विद्यमान है, उसमें कोई नहीं फर्क पड़ता है। वहां पर कोई भी मतलब क्षेत्र बाधा रूप नहीं है, चाहे महाविद्य, चाहे ऐरावत, चाहे भरत, और कोई भी गति के अंदर में, 4 गति में कोई भी गति के अंदर में हो, तब भी फर्क नहीं पड़ता। निरपेक्ष पर्याय निरपेक्ष ही है, और द्रव्य जो है वो द्रव्य ही है ना। उसके बाद में कहते हैं कि भाई ये तो बात ठीक करी आपने, मगर एकेंद्रिय के अंदर में होंगे तब तो फर्क पड़ा होगा। एकेंद्रिय में तो क्षमता ही कितनी है, निगोद में तो क्षमता ही कितनी है, वहाँ कहाँ द्रव्य और निरपेक्ष पर्याय और सापेक्ष पर्याय सबकी बात होती होगी। तो कहते नहीं, कहीं पर भी, चाहे एकेंद्रिय में हो, चाहे 2 इंद्रिय में हो, चाहे पंचेंद्रिय में हो, चाहे संगनी में हो, चाहे असंगनी में हो, मगर मैं तो मैं रूप ही हूँ। मैंने मेरा अपनापन कभी भी नहीं छोड़ा है। ऐसा मैं मतलब निरपेक्ष पर्याय वाला
द्रव्य हूँ। मैं अपनापन कभी भी नहीं छोड़ता। मैं त्रिकाली के साथ में रह के मैं सिद्ध स्वभावी और शुद्ध स्वभावी और मैं त्रिकाल स्वरूप हो गई हूँ। सभी आत्मा का स्वरूप तो एक जैसा ही है। ये जैन दर्शन ही बता सकता है कि चाहे निगोद में हो, चाहे यहाँ पर बनकर के साधु बन जाओ, चाहे यहाँ आकर के मनुष्य बन करके चाहे विविध प्रकार की साधना कर लो, मगर जीव का एक समान ही स्वरूप है। उसमें कहीं पर भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद में काल तो बाधा बनता ही होगा। अब देखो ने, अपने जैसे को बाधा बन गया कि यहाँ से हम श्रेणी नहीं चढ़ सकते, यहाँ से हम आगे के गुण स्थानक को नहीं प्राप्त कर सकते, यहाँ से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ऐसा है। तो फिर ये निरपेक्ष पर्याय को तो फर्क पड़ता ही होगा ना। तो कहते हैं निरपेक्ष पर्याय को भी फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी काल हो, सुसम काल हो, दुखम काल हो, पहला आ रहा हो, दूसरा आ रहा हो, पांचवा आ रहा हो और आएगा आगे छठा आ रहा, तब भी वो तो द्रव्य के साथ जुड़ी ही रहती है। द्रव्य के साथ में जुड़ करके वो द्रव्य रूप हो गई है और अपना आनंद का भोग कर रही है। आनंद भोजी वो हमारा एक मंगलाचरण है, उसके अंदर में भी आता है। आनंद चंदी, आनंद भोजी, आनंद का भोज करने वाले, ये पर्याय है। द्रव्य, क्षेत्र, काल का भी कोई अंतर नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। और अब आता है भाव का तो फर्क पड़ता होगा। उसे क्या पता, वो तो तल में जाकर के बैठी हुई है। उसे क्या पता कि मतलब द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव क्या होता है। जीव है ना, अनंता कर्म तो भाव से ही बांध लेता है। पंच परावर्तन का विषय जो अगर लेवे न, तो पंच परावर्तन में द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से और भव से, ये 5 प्रकार के परावर्तन हमने अनंती बार किया है। द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से अनंती बार किया है, मगर भाव से अनंती बार किया है। इतने कर्म हम भाव से ही बांध लेते हैं। इतने कर्म बांधते हैं ना, बैठे बैठे छोटी सी बातों में, कहीं आते जाते छोटी सी बातों के अंदर में हमारे कर्म का बंधन हो जाता है। तो यहाँ यही बात है कि भावों से बंधन जो है वो तो उनको लगता ही होगा, मगर यहाँ भाव की अपेक्षा भी वहां पर नहीं है। निरपेक्ष पर्याय, भाव से भी कोई उनको लेना देना नहीं है। तो यहाँ कहते हैं शुद्ध, अशुद्ध और शुभ, विशुद्ध। अपन ने है ना सापेक्ष पर्याय में अपन देखेंगे, हमने वहां एक पर्याय को विशुद्ध नाम भी दिया है। तो ये चाहे कोई भी हो, मगर मैं तो अपने काम में तन्मय, हमें है ना तन्मय शब्द बहुत अच्छा लगता है कि मैं तो अपने आप के अंदर में तन्मय रहती हूँ, लगी रहती हूँ, निरंतर 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 लगी रहती हूँ। ऐसा मैं शुद्ध निरपेक्ष द्रव्य जैसा ही मेरा स्वरूप लेकर के बैठी हूँ। तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, किसी का भी ये पर्याय को फर्क नहीं पड़ता है। ये तो बिना थके, बिना रुके अपने कार्य में लगे रहते हैं। क्या कार्य? आनंद का भोज करने में, अपने स्वरूप का भोज करने के अंदर में लगी ही रहती है। और ये द्रव्य का आश्रय लिया तो द्रव्य रूप हो गई। दूसरी पर्याय ने पर का आश्रय लिया तो वो पर रूप बन गई। ये जो ऊपर में पानी का होज जो था, पानी का वो बड़ा सा गमला जो बाहर रखा था पानी पीने के लिए गाय वगैरह को,
तो उसमें ऊपर ऊपर में रहा वो पर्याय को तो अभी हमने बात नहीं करी, कल जो समझा था वो समझा। बाकी ये वाली पर्याय तो बिल्कुल नीचे तल में बैठी हुई है, समझ गए हो ना आप। तो ये तल में बैठ गई और नित्य का सहारा लिया तो नित्य ही बन गए, नित्य ही बन गए, ध्रुव ही बन गए। तो ऐसा ये निरपेक्ष पर्याय का स्वरूप। निरपेक्ष पर्याय में अनुभूति सदा सदा हो रही है। इसी कारण से हम कहते हैं ना कि अनुभूति तो सदा काल हो ही रही है। अनुभूति करनी कहाँ है। हम कहते हैं हमें अनुभूति हो जाए, हमें अनुभूति हो जाए, तो हमारा ज्ञान तो सतत अनुभूति कर रहा है। ये बाहर में भी देखो तो अपने को लगता है कि ये जो बाहर में जो भी दिख रहा है ना वो सभी में हूँ। ये ज्ञान 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 ज्ञान, आह, जानना 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 जानना, ये जानना हो रहा है वो ज्ञान के कारण से हो रहा है। और ज्ञान किस कारण से है, तो आत्मा के कारण से है। तो यहाँ कहते हैं कि ये पर्याय, निरपेक्ष पर्याय जो है ना वो पराई नहीं है। वो निरपेक्ष पर्याय को हम पराई नहीं कह सकते हैं। पराई को कैसे हम समझाए आपको। पराई के लिए उदाहरण ले लेते हैं, दृष्टांत ले लेते हैं कि पर आई है ना, तो अपन है ना यहाँ पर अपने बेटी का ले लेते हैं कि अपने घर में बेटी आई है, वो अपनी ही तो है ना। अपनी बेटी जो है वो तो अपनी ही कही जाएगी ना कि ये तो बेटी हमारी है। लेकिन जब उसकी शादी हो गई, जब उसकी शादी हो गई तो वो पर घर में चली गई। तो पर घर में चली गई, वहां पर रही, वहां से फिर कुछ दिन मिलने के लिए फिर यहाँ पर आ गई, है ना। तो आई, पर से आई, और यहाँ से फिर पर में गई। ये तो ना आई है ना गई है, ना आना न जाना, कुछ भी नहीं। ये तो अपने में ही रही है। कहीं बाहर आए तो बाहर के संस्कार, बाहर की हैबिट्स सारी में लग जाए, और आए तो वहां से फिर बाहर गई हो तो उसको आना रहता है ना। पर घर में ब्याह करके बेटी गई है तो फिर गई वो पर घर, और आई वो यहाँ पर हमारे घर कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए आई। तो ये पराई है ना, ये पराई का मीनिंग होगा। मगर यहाँ तो ये निरपेक्ष पर्याय जो है वो ना आई है ना गई है, वो तो अपने में ही लगी हुई है, अपने स्वरूप के अंदर में ही लगी हुई है। तो फिर आए जाए उनको कर्म की अपेक्षा लगती है, मगर जो आए जाए ही ना, उनको क्या कर्म की अपेक्षा लगेगी। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये पराई भी नहीं है, ये तो अपने साथ में ही, अपने घर में ही रहती है और स्व का ही लक्ष्य करती है। ये निरपेक्ष पर्याय है, जो स्व का लक्ष्य करते हुए भी उत्पन्न होती है, स्व का लक्ष्य करते हुए ही रहती है, और स्व का लक्ष्य करते ही ये उत्पाद और व्यय को प्राप्त होती है। मगर उत्पाद व्यय को प्राप्त होकर के देखो, जो भी जीव होगा, जो भी चेतन होगा, उनके अंदर में उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों क्रियाएं चलेगी, वरना तो वो जड़ हो जाए। ये तीनों चीज उनके अंदर में चल रही है। तो हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि उत्पाद और व्यय की सब क्रियाएं वहां पर हो रही है। तो उत्पाद व्यय का, एक मिनट, हाँ कौन है, हाँ बोलो। ये बैनर लेके आऊं मैं। अच्छा, मेरा चल रहा है स्वाध्याय, बाद में बात करना। हाँ, तो यहाँ ये निरपेक्ष पर्याय जो है ना, उसका भी उत्पाद है, व्यय है और द्रव्य भी है। उसके अंदर में क्या क्या हुआ, उत्पन्न हुई
और उनका भी आयुष्य जो है वो एक समय का, केवल एकमात्र एक समय का। पर्याय कोई भी हो, सबका आयुष्य तो अच्छा काम करे, वो फिर उनका बड़ा हो जाए, लंबा हो जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो ये एक समय का आयु लेकर के निरपेक्ष पर्याय रहती है, और एक समय पूरा हो जाए तो फिर उनका अंत हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि फिर ऐसे ही पर्याय दूसरी आ जाती है, फिर तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है, पांचवी आ जाती है। वो कोई भी ऐसी नहीं होती कि पांचवे के बाद छठी पर्याय आई उसने पर का लक्ष्य कर लिया, ऐसा नहीं होता है। वो उसी के अंदर में द्रव्य, द्रव, उत्पाद, ये सब क्रियाएं चलती रहती है एक समय के लिए। जन्म, जीवन, मृत्यु। जन्म हुआ, फिर जीवन कितना है, एक समय का है, एक समय बीता, उनकी मृत्यु हो गई। पहली पर्याय उत्पन्न हुई, और एक समय की पर्याय, और एक समय के बाद में जो ये चली गई, उसके बाद में क्या है कि वो ध्रुव का लक्ष्य, जो भी पर्याय आती है ना वो सब ध्रुव का लक्ष्य करती है। वो आत्मा के लक्ष्य से ही सारा काम करती है। कोई भी पर्याय ऐसी नहीं आती है कि जो ध्रुव का लक्ष्य ना करती हो। तो यहाँ कह रहे हैं कि इसी कारण से तो ये कहा गया कि अभेद है, क्योंकि उनके अंदर में कोई भेद नहीं पड़ता है, अभेद है, बदलती नहीं है कहीं पर भी, त्रिकाली ध्रुव है, नित्य है, बदलने वाली नहीं है। एक समय जो उनके पास है ना, उसमें भी वो तन्मय किनके साथ, द्रव्य के साथ अभेद होकर के रहती है। जैसे कि समझ लो कि माँ बच्चे को स्कूल से लेने के लिए जाती है और उसको कहती है अंगुली पकड़ ले, एक अंगुली पकड़ ले। बस वो एक अंगुली पकड़ लेता है और ऐसा लगता है कि पूरा बालक उनके अंदर में आ गया है ना। बालक पूरा जो है वो हमारे अंदर में है। तब ये नहीं रहता है कि एक ही अंगुली पकड़े, पूरे बालक को पकड़े तब तो सारा हमारे में हो, मगर नहीं। चाहे बालक जो है उसका हाथ पकड़ा हो, चाहे बालक है उसकी अंगुली पकड़ी हो, चाहे वो बालक है वो गले लगा हुआ हो, मगर पूरा का पूरा माँ की सुरक्षा के अंदर है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या हुआ है कि ये निरपेक्ष पर्याय जो है वो आत्मा के साथ में ही जुड़ी हुई है, और आत्मा के साथ में ही अपनापन किए हुए है, और आत्मा जैसी ही हो गई है। ये निरपेक्ष पर्याय कभी भी पर रूप होने वाली नहीं है, ये निरपेक्ष पर्याय का स्वरूप है। जब तक हम निरपेक्ष पर्याय का स्वरूप नहीं जानेंगे तब तक हमारा कार्य आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमें पहचान ही नहीं है कि रास्ते में क्या क्या भेद ज्ञान का मार्ग पकड़ेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि बीच बीच में क्या क्या आ रहा है। ये सारा मार्ग अपन जान करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि मूल वस्तु में अशुद्धता प्रवेश नहीं करती, ऊपर ऊपर तैरती है, तथापि अज्ञानी मान लेता है कि अज्ञानता तो मुझ के अंदर में प्रवेश कर गई। इस प्रकार दो भाग है कि द्रव्य उसका मूल तल, ये वाला मूल तल ये है ना, जो ये मूल तल है, और दूसरा वाला जो तल है वो ऊपर ऊपर तैरने वाली पर्याय। ये पर्याय में ही दो हिस्से हुए हैं, ये आत्मा के द्रव्य के ही दो हिस्से है। ये होज का पानी जो है ना वो पूरा ही पूरा एक ही है, उसमें कहीं पर्याय का अलग होज लगाया हो, मतलब टब लगाया हो, और गुण का एक अलग लगाया हो, द्रव्य का एक अलग लगाया हो, ऐसा नहीं है। एक ही समान, एक ही टब के अंदर में सारा पानी है। और जैसे ही ऊपर की पर्याय एक तनिक से भी हटी और पता चल गया कि बाहर में भी संसार है, और हमें पता लग गया कि अंदर में जो पानी है ना वो निर्मल है, एकदम निर्मल पानी अंदर में है, ये पता लग गया
है ना। और वो पता लग गया, उसका नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? तो अपने शुद्ध स्वरूप का आंशिक भी अनुभव हुआ, आंशिक भी अनुभव हो जाना। नया घर देखने जाते हैं, जल्दी करो जल्दी करो, थोड़ी सी देर का ही टाइम है, ये चाबी जल्दी से वापस सौंपनी है हमने, देख लो आप, देख लो। तो एक एक मिनट के अंदर में हम फटाफट देख लेते हैं ना कि ये ड्राइंग रूम बढ़िया है, बेडरूम 4-5 बेडरूम है, ये तो बहुत फर्स्ट क्लास घर है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो पर्याय जरा से अशुद्ध पर्याय जो थी, मलिन पर्याय, उसकी मलिनता जरा सी दूर हुई ना, जरा सी ऐसे दूर हुई ना, तो फिर क्या घटना घट गई कि सम्यक दर्शन अंदर का पूरा स्वरूप हमें समझ में आ गया। आहा, क्या मतलब, ये तो एक निराला जैन दर्शन मिल गया है। और ऐसा जैन दर्शन बस भवो भव तक मिले, जब तक हमें हमारी मुक्ति प्राप्त ना होने तब तक हमें यही दर्शन मिलता रहे। ऐसी ही भावना अंदर से उठती है, ये सब बातें जानते हैं ना, तब ऐसा लगता है कि ये क्या चमत्कार है। कभी पहले सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी है अंदर में द्रव्य। बस मैं आत्मा हूँ ये जानते थे, बस मेरे अंदर में परमात्मा विद्यमान है वो पता था। और वो पता होने के कारण से बार बार ऐसी जंखना रहती थी कि मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान स्वरूप हूँ, मेरे अंदर में राम जी विराजमान है, मेरे अंदर में महावीर स्वामी विराजमान है। तब तो 24 तीर्थंकरों के नाम भी कहाँ आते थे? बचपन में तो हमें नाम भी नहीं आते थे, ऐसे हम थे। और वहां पर बस एक महावीर स्वामी की हम संतान हैं ये पता था। और महावीर स्वामी भगवान जो है उन्हीं के धर्म के अंदर में हम आए हैं, और मैं आत्मा हूँ बस। तो भगवान महावीर स्वामी यहाँ है, मेरे राम जी भगवान यहाँ पर है, तो मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? मगर पता क्या था कि इतना लंबा भेद ज्ञान का मार्ग पसार करे उसके बाद अनुभव मिलता है। अभेद में तब प्रवेश मिलता है, और अभेद में तब प्रवेश तो मिलता है, तब मिलता है प्रवेश तो। मगर ये जानकारी नहीं थी कि ये अभेद है, वही मेरा स्वरूप है। वहां तक पहुंचेंगे तब जाकर के हमें हमारी अनुभूति होगी। तो यहाँ पर जैसे बच्चे ने अंगुली पकड़ ली, ऐसे हम भी एक बार बस द्रव्य की अंगुली पकड़ करके, द्रव्य की अंगुली पकड़ करके हम भी एक बार यदि आगे बढ़ जाएंगे तो जरूर जरूर द्रव्य के समान हो जाएंगे। तो यहाँ ये मूल तल जो है वो तो द्रव्य का नीचे है, ऊपर ऊपर में है वो द्रव्य की दूसरी जो सापेक्ष पर्याय, जिसकी बात हम अगली बार में करेंगे। तो ज्ञायक स्वभाव ऐसा है कि उसके मूल में अशुद्धता नहीं होती, परंतु उसकी परिणति अशुद्ध रूप होती है, उसे बदला जा सकता है। तो यहाँ ज्ञायक स्वभाव ऐसा ही है, उसके मूल में कहीं पर भी अशुद्धता गई नहीं है, प्रवेश ही नहीं कर सकी है, उनके अंदर में अशुद्धि ने प्रवेश ही नहीं किया। परंतु उसकी परिणति अशुद्ध रूप होने से, उनकी पर्याय अशुद्ध रूप होने से, उनके परिणाम अशुद्ध रूप होने के कारण से ये मतलब अभी तक भी मुक्त नहीं हुआ है, मगर उसको बदला जा सकता है। एक इतने से वाक्य के अंदर में कितना कुछ कह दिया कि तू जीव द्रव्य है, उसमें से जीव तत्व बन सकता है। तू अभी जीव है, उसमें से तू जिनेश्वर परमात्मा बन सकता है। आहा, ये बलिहारी कैसी है, ये कैसी बलिहारी। तो मुमुक्षु प्रश्न करता है कि मलिनता ऊपर ऊपर है, परंतु द्रव्य ही हाथ में नहीं आता। तल में जाओ भाई, तल में जाओगे तब ऊपर ऊपर ऐसे छपछपिया, गुजराती में हम कहते हैं, ऐसे छपछपिया करने के कारण से यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। ये तो अंदर अंतर्मुखी दशा में अंदर जाओगे
तल में जाओगे न तब मोती मिलेंगे। कहते हैं ना कि तल में मोती पड़े हैं, वो मोती अगर चाहिए तो जाना होगा। तो यहाँ कहते हैं कि द्रव्य हाथ में नहीं आता, उससे पहले तो जो सारा मार्ग है वो तो हमें उसको तो पार करना होगा ना। तो यहाँ बेंसरी क्या कह रहे हैं कि मूल तल हाथ में आ जाए तो सब सरल है। अरे फिर तो लगेगा कि सम्यक दर्शन इतना सरल, सम्यक दर्शन करे जा रहे थे, मगर ये तो मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप मुझ में समझ नहीं आ रहा था। सब विभाव भाव 18 नंबर का प्रश्न चल रहा है। तो यहाँ पर विभाव भाव ऊपर ऊपर तैरते हैं। विभाव भाव जो है ना ऊपर ऊपर तैरते हैं। दाल चढ़ाते हैं ना तो झाग झाग जो आ जाती है ना वो ऊपर ऊपर तैरती है। वो चम्मच से लेकर के झाग निकाल देते हैं, क्योंकि झाग अपने द्रव्य को नुकसान करने वाली है। ये झाग जो है ना वो अपने पेट के अंदर में जा करके गैस बनाने वाली है, इसीलिए हम निकाल देते हैं। तो यहाँ ऊपर ऊपर तैरती है। इसीलिए मूल आत्मा को जानना कि मैं अधिक सबसे निराला गायक हूँ। मूल आत्मा के लिए तो यही जानना कि मैं शुद्ध आत्मा, मैं गायक आत्मा, बस मैं ही हूँ, मैं हूँ, बस मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा रह जाएगा, उसके बाद मैं भी रह जाएगा, और उसके बाद बस हूँ। अनुभूति में इतना ही रह जाएगा कि हूँ, बस हूँ, इतना ही। तो यहाँ कह रहे हैं कि गायक स्वयं ही है, कोई दूसरा नहीं है जिससे उसे दुष्कर हो। स्वयं अपने से अपने को भूला है। तो अब परिणति अपनी ओर झुके तो मलिनता छूट जाए और भेद ज्ञान हो। तो क्या कह रहे हैं कि अपने से ही अपन भूला पड़े हैं, भूले हैं मार्ग को, तो अपने आप से ही अपन भूले पड़े हैं। क्योंकि पर के अंदर में खोजा, देह के अंदर में खोजा, परिवार के अंदर में खोजा, ये यहाँ नहीं मिला तो तीर्थों में जाकर पूजा, ऐसे भी नहीं हुआ तो फिर परमात्मा के चरणों में जाकर के ढूंढा, ऐसे ही नहीं मिला तो फिर उपवास आदि शुरू कर दिए कि मुझे परमात्मा चाहिए। वो पर में ढूंढा, मगर वो कोई भी स्थान पर मैं नहीं हूँ, मैं तो मेरे अपने में ही हूँ। दूसरा कहीं पर भी मैं, दूसरी कोई भी जगह पर मैं नहीं हूँ। आत्मा को जानना है कि मैं अधिक सबसे निराला गायक हूँ। गायक स्वयं ही है और कोई दूसरा नहीं। दूसरा हो तो उनको बुलाना पड़े, लाना पड़े, उनको समझाना पड़े, मगर यहाँ तो मैं ही मैं हूँ। निरपेक्ष पर्याय जैसे ही मुझे समर्पित हो गई, निरपेक्ष पर्याय जैसे ही मुझे समर्पित हो गई कि समर्पित होते ही मेरे रूप बन गए। अब उनके जन्म और मृत्यु समाप्त हो गए। तो यहाँ स्वयं अपने से अपने को भूला है तो परिणति अपनी ओर झुकाए। बस अब तो मैं ही मैं, बस मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। बस राग मेरे से जुदा है, द्वेष मेरे से जुदा है, मोह मेरे से जुदा है, सब कुछ जुदा है। ये कुछ भी मैं लेकर के नहीं आया था और ये कुछ भी लेकर के मैं जाने वाला नहीं हूँ। तो मैं क्यों बाहर के अंदर में अपना सिर फोड़ूं, मैं क्यों सिर अपना अड़ाऊं। ये सोच करके अपने आप के अंदर में झुक जाए तो फिर अपना कल्याण हो सकता है। और ऐसे झुकने के लिए ही हम मोक्ष मार्ग को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। जैसे भी हो, जितना भी हो इतना, मगर हम ट्राई करते करते हमें पक्का विश्वास है कि हम पुरुषार्थ करके परमात्मा स्वरूप बनेंगे। उसी शब्दों के साथ ओम अरिहंत, ओम शांति। विश्व के धरातल पर जितनी भी जीव राशि है उनके अंदर में विद्यमान शुद्ध आत्म तत्व को हमारा कोटि कोटि नमन स्वीकार करें। शांति।